गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो अपन ने पिछली अपनी 6 क्लासें हो चुकी है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने पढ़ा कैलेंडर। तो देखिए, कैलेंडर जो चैप्टर अपने स्टार्ट किया था और आज अपनी 6 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज अपनी 7वीं क्लास है। तो देखिए मेरे भाई, कैलेंडर जो आपका चैप्टर है वो काफी लेंथी है बट बहुत ही इजी वे में है। और एक ये जो चैप्टर है आपका बिल्कुल एक रियल लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, रियल लाइफ से कनेक्टेड है ये। ठीक है, और कैलेंडर आप लोग अपनी दैनिक जो आपके जीवन में जो आपके रोज आप लोगों को कैलेंडर काम आता है। ठीक है, आप लोग हर दिन, महीना और वर्ष आप लोगों को हर दिन अपने को पता होता है। ठीक है, कि आज क्या वार है, और अपन किसी भी डे को अपने को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मतलब अपने को 15 अगस्त 1947 को पता लगाना है कि कौन सा वार था, तो वो भी अपन डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। यदि आपको अपनी जन्म तारीख पता है, यदि आपकी जन्म तारीख 21/11/99 है और आपको पता लगाना है कि उस दिन कौन सा वार था, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आज की जो तारीख है उससे आज का आपको कंपेयर करना है। आज से उसको कंपेयर करोगे आप लोग और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट देखिए, अपन ने स्टार्टिंग में कैलेंडर चैप्टर में जो पढ़ा, एक बार अपन वापस देख लेते हैं। ठीक है, जो अपन ने कैलेंडर चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा अपन ने कि अपना लीप ईयर फाइंड आउट करना मेरे भाई। ठीक है, क्या करना, लीप ईयर फाइंड आउट करना। देखिए, लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि लीप ईयर को पहचाने, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि ओड डे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओड डे फाइंड आउट करने के बाद अपन ने पिछली अभी जो दो तीन जो क्लासें रही है उसमें अपन ने पढ़ा कि रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है। रेफरेंस कैलेंडर जो अपने अपन ने पढ़ा सॉरी। तो देखिए, उसके बाद अपन ने पढ़े केस 4। तो अपन ने एक एक करके सभी केस पढ़े। केस फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था, केस सेकंड भी अपना हो गया था, केस थर्ड भी हो गया था, परंतु केस फोर्थ, देखिए केस फोर्थ मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों का केस फोर्थ क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, बट आप लोग एक बार वापस देख लीजिए। यदि मैं आपको बोलूं यदि मैं बोलूं आप लोगों की 31 जनवरी 2001 को संडे था। ठीक है मेरे भाई, तो इसी महीने की 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा। तो देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। जब आपको मंथ और ईयर क्या होंगे, सेम होंगे, बट आप लोगों के पास क्या होंगे, डिफरेंट आपको होंगे डे। तो आप लोग क्या करोगे, आफ्टर दैट आप लोगों को कुछ नहीं करना, यू विल फाइंड आउट ऑन ऑड डे। ठीक है, आप लोग आप लोग क्या करोगे, ऑड डे फाइंड आउट करोगे। और किसमें करोगे मेरे भाई, दिनों के में। दिन में आप लोग ऑड डे फाइंड आउट करो। तो देखिए, दिन में जब ऑड डे फाइंड आउट करोगे आप लोग, तो आप लोगों को सीधा सा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 31 में से एक गया, कितने हैं मेरे भाई, 30। 30 में कितने ओड्डे होंगे मेरे भाई, 30 में कितने ओड्डे होंगे मेरे भाई, 2 ओड्डे होंगे। तो देखिए 2 ओड्डे होंगे। अब अपन 31 का पता है और 1 पे जा रहे हैं, तो अपन पीछे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं मेरे भाई, पीछे जा रहे हैं। तो क्या होगा, माइनस, संडे -2 क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा, फ्राइडे आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, फ्राइडे आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। तो देखिए, कैलेंडर चैप्टर में जो आप लोगों अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था कि लीप ईयर क्या होता है और लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं। फिर अपन ने उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन किए थे, फाइंड आउट आउट वन नंबर, विषम छाटिए। ठीक है, आफ्टर दैट अपन ने पढ़ा था टुडे इज थर्सडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 36 डेज। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि और डेज निकालना अपन ने पढ़ लिया था। आफ्टर दैट अपन ने रेफरेंस कैलेंडर पढ़ा। रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है कि किसी भी दिन, वार और किसी भी दिन, महीने और वर्ष का अगर आपको क्या पता है, दिन पता है, तो उसके संदर्भ में आप लोग क्या करोगे, दूसरे जो आपको दे रखा होगा उसका दिन, महीने और वर्ष आप लोग का वार फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अपना केस 4 हो चुका है, केस 4 हो चुके हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद करते हैं दो, जो अपने पास दो दे रखे, दो समय दे रखे, दो समय के बीच में, दो समय जो दे रखे उनके दो तारीखों के बीच में समय की गणना करना। 2 तारीखों के मध्य भाई मेरे समय की गणना करना, 2 तारीखों के मध्य समय की गणना करना। ठीक है, मिटाने नहीं लिखे, ठीक है क्या, 2 तारीखों के मध्य समय की गणना करना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर लिखिए, देखिए क्वेश्चन लिखिए। मैंने कहा आपको क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन लिख रखा है इसमें, यदि अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिख रखा है, यदि क्वेश्चन लिख रखा है, यदि क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि अंकित का जन्म 4 सितंबर यदि अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, 96 को, यदि अंकित का जन्मदिन, यदि अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को हुआ, तब वह 10, देखिए तब वह 10 अगस्त 2020 को, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने दिन महीने वर्ष का हुआ होगा, ठीक है मेरे भाई, हुआ होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल देखिए, क्वेश्चन का अपने पास नोट्स कहाँ है, क्वेश्चन का नोट्स कहाँ है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार रखना, ठीक है। यदि अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब 10 अगस्त 2020 को वह कितने दिन महीने वर्ष का हुआ होगा, ठीक है मेरे भाई, कितने दिन महीने वर्ष का हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई, कैसे सोल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, पढ़ते रहिए निरंतर, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों की बहुत सारी बढ़ते निकलेंगी, तो तैयारी करते रहिए, ठीक है। और आप लोग व्हाट्सएप पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट भर्ती या फिर उससे रिलेटेड, आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप लोगों के टॉपिक्स है, या फिर आप लोगों को मतलब जो आप लोगों का क्विज है, एग्जाम्स है, आप लोगों को जो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, या आपको कोई भी डाउट्स है तो उसमें आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप लोगों को वहां पे आंसर मिल जाएगा। यदि आप लोगों को कुछ जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग वहां पर जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग वहां पे डाउट सेक्शन में जाके कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए तो अंकित भाई साहब का जन्मदिन 4 सितंबर 1996 को हुआ है, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने दिन महीने वर्ष का हुआ होगा। देखिए आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप लोग सबसे पहले जो आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को 10 अगस्त 2020 दे रखा है, तो आप लोग सबसे ऊपर क्या लिखोगे, जो आप लोगों के पास सबसे बड़े में से तो छोटा घटाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग को सिंपल से बड़े में से छोटा घटाना है। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप लोग ये जो अपने पास, जैसे कि मैंने लिखा 10 अगस्त, मैंने लिखा 10 अगस्त, अगस्त कौन से महीने में, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8वां महीना है ना, 10 अगस्त, 2020 में से आप लोग ऐसे नहीं घटा सकते, ठीक है। 4 अगस्त के बाद सितंबर आता है, ठीक है, 9/1996। देखिए आप लोग घटा के देखिए इसको एक बार, ठीक है। देखिए तो आप लोग इसको ऐसे नहीं घटा सकते मेरे भाई, क्यों नहीं घटा सकते, इसको लिखने का पैटर्न ये नहीं है, आप लोग इसको नहीं लिख सकते। अगर आपने इसमें से ऐसे घटाया तो 4, फिर आप लोग ऐसे कर लो, क्या करोगे, ठीक है। तो इसमें से ऐसे नहीं घटा सकते, ये क्या एक रॉन्ग पैटर्न है। आप लोगों को क्या करना है, देखिए घटाना कैसे है, देखिए घटाना कैसे है, देखिए आप लोगों को सबसे पहले लिखना है वर्ष, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों को लिखने हैं महीने, उसके बाद लिखने हैं आपको डेट। देखिए इसमें भी सेम 1996, 9वां महीना, 4 सितंबर। अब आप लोग करिए इसको सॉल्व, ठीक है। अब आप लोग इसको करिए सॉल्व, ठीक है मेरे भाई, अब आप लोग इसको करिए सॉल्व। जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है मेरे भाई।
देखिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो 4 सितंबर 9वीं तो आएगा, 8 8वीं तो आएगा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, देखिए घटाते हैं, 10 में से 6 4 गया तो 6, मतलब भाई साहब 6 दिनों में हो गए। ठीक है, देखिए अब भाई 8 में से तो 9 जाएगा नहीं, क्या जाएगा? क्या जाएगा क्या मेरे भाई? 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, इस जो तो आपका 2020 जो है इसमें से 1 साल उधार लोगे। 1 साल में कितने महीने होते हैं मेरे भाई? 12 महीने होते हैं, तो 12 और 8 कितने हो गए? 20 महीने। कितने हो गए मेरे भाई? 20 महीने। और 20 में से 9 गए तो कितने हो गए आप लोगों के पास? 11 ही तो गए। देखिए अब यहाँ पर 1 साल उधार दे दिया तो कितने साल बचे? 19, 4 और 23 साल का हो गया मेरे भाई। देखिए तो ये आप लोगों का आंसर आ गया, वो 6 दिन 11 महीने और 23 साल का हो गया। कौन हो गया? अंकित भाई साहब। कौन हो गए? अंकित भाई साहब कितने? 23 साल 11 महीने और 6 दिन के हो चुके हैं। देखो अगर आप लोगों को कुछ नहीं करना, अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि मेरा जन्मदिन कब है, तो आप लोग अपनी डेट लिखिए। सबसे पहले अपनी डेट लिखिए ऊपर, और उसमें सबसे पहले वर्ष, फिर महीना, फिर दिन लिखोगे। उसके बाद जो आज का जो दिन है, जो आज का जो दिन है, जो आज तारीख है, जो प्रेजेंट टाइम में है ना, जो वर्तमान में जो आज तारीख है, उसको आप नीचे लिखिए। ठीक है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना। देखिए अब ये कैसे, सब सोच रहे होंगे कि 8 में से 9 गया नहीं, फिर 11 कहां से है? देखिए तो आप लोग क्या करोगे, 1 साल इससे 2020 से 1 साल उधार लोगे। उधार ले लिया, उधार लिया तो कितने, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने तो थे और 8 महीने जोड़ दिए, तो 12 और 8 कितने हो गए? 20 महीने। 20 में से 9 गए 11। अब तो यहाँ पर कितने रह गए? यहाँ पर कितने रह गए? 19 ही तो रह गए। यहाँ पर कितने रह गए? 19 ही तो रह गए। 1 साल इसको दे दिया, 19 रह गया, तो 4 तो ये 2000 हो जाएगा, 19 और 4 23 हो गए। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब सीधा सा लिखते हैं अपन। कैलेंडर चैप्टर काफी लेंथी है। ठीक है मेरे भाई, काफी लेंथी है और काफी इजी भी चैप्टर है, आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा इधर, मैंने लिखा कि मेरी जन्म तारीख 21/11/99 को, 21/11/1999 को, जैसे किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ। आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो आप लोग क्या करोगे, एग्जाम में से चीटिंग कर लोगे। जो आप लोगों को 30 तारीख है, 29, ठीक है 29 तारीख है। ठीक है आज बड़ी अच्छी बात है, 29 तारीख है तो बहुत जल्दी दिन निकल रहे। ठीक है, 21/11/1999 को यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो अब आज आपको फाइंड आउट करना है कि आज वो कितने तारीख, कितने दिन और कितने महीने का हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग? ठीक है, देखिए आज है 29 जून 2021। क्या है मेरे भाई? 29 जून 2021, 29 जून 2021 है ना, 29 जून 2021 है ना। देखिए अब जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, छठा महीना है। देखिए तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे? देखो लिखने का तरीका क्या होगा आपका, सबसे पहले 2021, फिर छठा महीना, फिर आपकी 29 तारीख। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद आप लोग क्या करोगे? देखो जो आप लोग ये ऊपर वाली तारीख दे रखी है, इसको नीचे लिखोगे, क्योंकि बड़े में से ही तो छोटा घटाएंगे। ठीक है ना, 1999, फिर आप लोगों का आ गया 11, फिर आ गया मेरे भाई 21। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो आज ये भाई साहब कितने दिनों के हुए हैं? आज ये भाई साहब कितने दिनों के हुए हैं पता करते हैं ना। इसको नाम दे देते हैं राहुल, मिस्टर राहुल। ठीक है, देखिए 29 में से 21 गए, कितने होंगे मेरे भाई? 29 में से 21 गए तो कितने होंगे? क्यों राहुल नाम भी क्यों होशियार है? ठीक है, कितने होंगे? 8 दिन। अब 6 में से 11 जाएगा नहीं, तो 1 साल उधार लेंगे। कितने महीने हुए? 12 महीने उधार लेंगे, और 6 महीने पहले ही आपके कितने होंगे? 18। 18 में से 11 गए, कितने बचे? 7 बचे ना। ठीक है, यहाँ पर कितने बच गए? अब 2020 बच गए, 1 साल इसको दे दिया तो 1 और 20 21 साल के। ये भाई साहब आज कितने साल के हो गए? देखिए 8 दिन 7 महीने, 8 दिन 7 महीने और 21 साल के हो चुके हैं। ठीक है,
21 साल के हो गए, मतलब आधी उम्र इनकी निकल चुकी है, ठीक है, आधी उम्र इनकी निकल चुकी है, ठीक है, मस्ती करने में, ठीक है। तो अब पढ़ते रहिए, ठीक है, इन भाई साहब की आधी उम्र निकल चुकी है मस्ती करने में, तो अब निरंतर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो 2021 6 29, 29 में से कितना गया, 21 गया, ठीक है। तो गिन लीजिए कितने होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोग इसको घटाएंगे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, इधर से आप 1 साल लोगे, कितना होगा, 12 और 6 18 हो जाएगा, 11 में जाएगा, कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। इधर 2020 रह जाएगा क्योंकि 1 साल इसको उधार दे दिया, ठीक है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसा सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी महीने, कोई भी दिन, महीना और वर्ष दे रखा है, और आप लोगों को अपने, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आप लोग कितने दिन, कितने महीने और कितने, है ना, कितने वर्ष के हो चुके हो, तो आप लोग इजी वे में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मेरे भाई, अब बात आती है कि वर्ष की पुनरावृत्ति, वर्ष की पुनरावृत्ति। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यदि 1990 को कोई सा भी दिन है, नहीं 1990 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, तो आप लोग क्या करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे कि 1990 का कैलेंडर कैसे रिपीट होगा, ठीक है। 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो भी हो लिख लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 1990 का कैलेंडर इनमें से कौन से वर्ष में रिपीटेड होगा, ठीक है। देखिए अब मैं लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा इधर 2006, 2004, मैंने लिखा 2008, मैंने लिखा 2004, 2000, मैंने लिखा आपका 2001। तो 1990 का कैलेंडर वापस रिपीट कब होगा बताइए। 2006 में होगा, 4 में होगा, 8 में होगा, या 2001 में होगा। देखिए सबसे पहली बात, कोई भी साधारण वर्ष का लीप, कोई भी साधारण वर्ष का जो आप लोगों का जो कोई भी साधारण वर्ष अगर दे रखा है, वो कभी है ना, उसके जो ओड डे कभी है ना जीरो नहीं होंगे कभी भी, मतलब लीप ईयर के अपने पास ओड डे कितने होंगे, इनके और इनके जब कंपेयर करेंगे तो जीरो नहीं होंगे। तो कभी भी लीप वर्ष के ना ओड डे जीरो नहीं हो सकते, तो कभी लीप वर्ष का कैलेंडर एक साधारण वर्ष के कैलेंडर से क्या नहीं होगा मेरे भाई, सेम नहीं हो सकता। कभी भी एक लीप वर्ष का कैलेंडर कभी एक साधारण वर्ष से सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आप अपन फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया इधर 1 जनवरी लिया, मैंने 1 जनवरी 1990 से मैंने ले लिया 1 जनवरी 2006। तो देखिए मैं कहता हूं कि 1 जनवरी 2006, यदि 1 जनवरी 2090 को अगर सोमवार होगा, मैंने कहा कि 1 जनवरी 2090 को अगर सोमवार होगा, यदि 1 जनवरी 2006 को भी अगर सोमवार होगा, तो उस वर्ष का पूरा कैलेंडर समान होगा। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2000 अगर 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 2 जनवरी को मंगलवार होगा, इसमें भी 1 जनवरी को सोमवार है तो 2 जनवरी को मंगलवार होगा। इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, इसका मतलब होगा कि वर्ष का जो पूरा जो आपका कैलेंडर होगा, वर्ष का जो पूरा कैलेंडर होगा क्या होगा, समान होगा। और दो जो आपके पास दो जो वर्ष होते हैं वो कब समान हो सकते हैं, जब उनके बीच में ओड डे कितने होते हैं मेरे भाई, ओड डे कितने होंगे मेरे भाई, 0 होंगे। अब 0 कैसे हो सकते हैं और कब होंगे और कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और क्या ट्रिक है इसकी, डायरेक्ट ये भी सोल्व करेंगे, पहले अपन इसको पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या होगा। देखिए जरूरी नहीं आप लोग यहाँ पर 1 जनवरी लो, यहाँ पे 15 अगस्त भी ले सकते हो, 15 अगस्त 1990 को और 15 अगस्त 2006 को, ठीक है। देखिए ये भी सेम होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा मेरे भी सेम होगा, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, मतलब है इनसे। अब इनके बीच में अपन कितने साल का अंतर है, 16 साल का अंतर है। 16 में कितने ओड डे होंगे, 92 होगा, 96 होगा, 2000 होगा, 2004 होगा, मतलब कितने 4 होंगे। देखिए 92 होगा, फिर 96 होगा, फिर 2000 होगा, फिर 2004 होगा, ठीक है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कितने आए मेरे भाई 20, 20 में कितने ओड डे होंगे, 6 आए, 6
6 ओड डे होंगे, तो इसका मतलब ये भी समान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1990 का कैलेंडर कब समान होगा, तो ओड डे जब 0 आएंगे, 2 वर्षों के बीच में जब ओड डे 0 आएंगे, ठीक है, तो आप लोगों का क्या होगा, कैलेंडर समान होगा, ठीक है। कैलेंडर क्या होगा मेरे भाई, समान होगा, ठीक है। तो देखिए अब इनके बीच में ओड डे फाइंड आउट करते हैं। देखिए 1990 के बीच में और 2001 के बीच में कितने दिनों का अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है, 11 साल का अंतर है। 11 साल का अंतर है या नहीं है, 1990 से 2000 और 2000 से 2001, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इसमें क्या करोगे आप लोग, अब इनमें कितने लीप ईयर है, देखिए कितने लीप ईयर, 1990 और 2001 के बीच में कितने लीप ईयर है, तुम्हारी बात सुनिए, इन पहले के तो इनके दोनों के बीच में अंतर निकालोगे तो कितना है मेरे भाई, 11 साल का अंतर है। अब क्या करोगे, पहला 92 होगा, फिर 96 होगा, फिर 2000 होगा, तो 3 लीप ईयर है। और 11 और 3 कितने होते हैं मेरे भाई, 11 और 3 कितने होते हैं मेरे भाई, 14। 14 में कितने ओड डे होंगे, 0। इसका मतलब ऑप्शन सही है आपका, करेक्ट। मतलब जो आपका 1990 का जो कैलेंडर होगा वो डिट्टो पूरा सेम टू सेम रियलिटी में, वास्तविकता में, जो आपका रियलिटी में, जो आपके पास रियलिटी में जो आप लोगों का कैलेंडर होता है वही, अगर आपका 1990 का जो कैलेंडर था वो 2001 में बिल्कुल सेम रहा था। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, अपने फोन में जाकर देख लेना, ठीक है। तो इसको नोट करिए। देखिए भाई साहब बोल रहे हैं एक क्वेश्चन और करवा दो, हाँ क्यों भाई, क्या हुआ, घर पे कोई दूध दे रहा है, कभी कोई काम है क्या, हैं काम है क्या, कोई क्या काम है, देखो नेक्स्ट सुनने में जोर आ रहा है भाई आपको, तो देखते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और थोड़ी सी कुछ और चीजें सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखिए नहीं करिए, करिए क्वेश्चन करिए नेक्स्ट, है ना। मैंने कहा कि 2003 का कैलेंडर वापस कब सेम होगा, तो देखिए मैंने लिखा इधर 1 2 2004 में, 2008 में, 2016 में और 2014 में। बताइए कि 2003 का कैलेंडर कब सेम होगा, 2003 जो आपका वर्ष था उसका वापस कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो जिसमें ओड डे आप लोगों के पास 0 आएंगे, डेफिनेटली वही क्या होगा मेरे भाई, वही वो पूरा साल क्या होगा, 2003 का वापस रिपीट होगा। तो देखिए सिंपल सा अपन कुछ नहीं करेंगे, 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो एक साधारण वर्ष का, एक साधारण वर्ष जो है कभी भी वो क्या, एक साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी एक लीप वर्ष से समान नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा, नहीं होगा, और डेफिनेटली ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए डाउट होगा कि कैसे आया, क्यों आया, तो अपन इनके बीच में ओड डे निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 2003 से 2014 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, हैं 11 साल का। कितने ओड, इसमें कितने ओड आपके पास लीप ईयर है, टोटल 4 है, 8 है, 12 है, 3 है, 14 आ गए, 14 में कितने ओड होंगे, 0 होंगे, तो डेफिनेटली ये कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब जो आप लोगों का 2003 का जो कैलेंडर रहा होगा वो किसके समान होगा मेरे भाई, 2014 के बिल्कुल क्या होगा, समान होगा, ठीक है मेरे भाई, 2014 के आप लोगों के पास समान होगा, ठीक है। जैसे अब अपन नेक्स्ट करते हैं, देखिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए आप लोग, जैसे कि मैंने लिखा, क्या हुआ, लिखिए 2027 का कैलेंडर कब समान होगा वापस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग उतारिए, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा इधर, पहला लिखा, तो लिखिए आप लोग, मैंने लिखा
2028, 2032, फिर मैंने लिखा 728, फिर मैंने लिखा इधर 36, फिर मैंने लिखा इधर तो लिखिए आप 2038। बताइए कौन सा समान होगा? 28 हो नहीं सकता, नहीं होगा। 32 हो नहीं सकता, नहीं होगा। 36 हो नहीं सकता। हम इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2027 से 2038 कितने हुए मेरे भाई? 11 साल का अंतर है ना? 28 है, 28 क्या लीप वर्ष, 32 है, फिर है 36 है। देखिए तो सीधा सा आ गया आपका 3 आ गए, 14 हो गए, और 14 में आप लोग का 0 हो गया। ठीक है, मतलब ऑप्शन आप लोगों का ये सही होगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। अब आप लोगों ने आप लोगों का जो 3 क्वेश्चन थे, आप लोगों ने उनसे कुछ सीखा होगा। ठीक है, उनमें आप लोगों ने अगर कुछ गौर किया होगा या अगर आपने दिमाग लगाया होगा, तो इसका मतलब क्या है, एक जो आप लोगों का जो एक साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है, जो एक साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है, वो कब रिपीट होता है? हर 11 साल में रिपीट होता है। कब होता है मेरे? हर 11 साल में रिपीट होता है। देखा आपने पिछले जो अपन 3 क्वेश्चन किए उसका आप लोग एक बार ध्यान से देखना कि जो आप लोगों का एक साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो कभी एक लीप वर्ष से मैच नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बात आती है कि आप लोग क्या करोगे, जो आप लोगों को लीप वर्ष दे रखा है सीधा सा आपको ना उनको क्या करेंगे, उनको उन ऑप्शन को हटा देंगे। ठीक है, उन ऑप्शंस को क्या करेंगे, एलिमिनेशन कर देंगे। आफ्टर दैट जो आप लोगों को बचेगा उनमें आप लोग ओड डे फाइंड आउट करोगे। तो सीधा सा देखिए, कुछ नहीं करना आप लोगों को देखना है, यदि कोई साधारण वर्ष दे रखा है तो वो क्या होगा, हर 11 साल में रिपीट होगा। यदि आप लोगों क्या है, यदि आप लोगों को क्या दे रखा है, कोई भी आप लोगों को लीप वर्ष के तुरंत बाद, अगर आप लोगों को दे रखा है जैसे कि लीप वर्ष के तुरंत बाद, जैसे कि लीप वर्ष के तुरंत बाद आप लोगों को कोई भी दे रखा है, मतलब जैसे कि मैंने लिखा है इधर 2001, तो 2001 क्या है मेरे भाई, 2001 कब रिपीट होगा, 6 साल बाद होगा। 2001 रिपीट कब होगा मेरे भाई, 6 साल बाद होगा। ठीक है, देखिए मैं कुछ लिखाता हूँ और उस प्रॉपर्टी लिखाता हूँ। ठीक है, उससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे अपन डायरेक्ट ट्रिक है अपने पास ये कि कौन सा वर्ष कब रिपीट होगा। ठीक है, कौन सा वर्ष कब रिपीट होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा 2001, अब 2001 कब रिपीट होगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा 2002, फिर लिखा 2003, फिर लिखा मैंने 2004, फिर लिखा 2005। ठीक है, तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, फिर अपने पास आ गया 2007, 2007, फिर देखिए 2009। ठीक है, इतना ही होता है। देखिए तो 2001 कितने साल में रिपीट होगा, 2001 कितने सालों में रिपीट होगा, तो देखिए ये क्या है, एक लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है। एक लीप वर्ष के तुरंत बाद जो अपने पास जो एक साधारण वर्ष आएगा उसके बाद जो एक लीप वर्ष के तुरंत बाद, इसके पहले लीप वर्ष ही तो था, 2000 लीप वर्ष ही तो था, 2001 सेंचुरी ईयर था, सेंचुरी लीप सेंचुरी ईयर, तो 2000 में 400 का भाग दोगे तो 400 का भाग क्या होगा मेरे भाई, पूरा पूरा चले जाएगा। तो देखिए जब तुरंत लीप ईयर के बाद जो तुरंत अपने पास आता है एक साधारण वर्ष, उसमें कितने और जो आप लोगों के कितने होंगे, वो 6 साल में रिपीट होगा। 2002 11 साल में, 2003 11 साल में, 2004 28 साल में, 2005 6 साल में, 2007 11 साल में, और 2009 8 के तुरंत बाद आया। ठीक है, तो ये 6 साल में। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग ये नोट करिए। ठीक है, ये आप लोग नोट करिए। ठीक है, देखिए तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, ये हिसाब कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, तो ये आप लोग अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, अपन एक एक करके इनको सोल्व करेंगे और बताएंगे कि कैसे क्या आता है। ठीक है, ये तो क्या है मेरे भाई, ट्रिक है। ये तो क्या है, ये तो क्या है, आप लोगों को एग्जाम में अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ऐसे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 2001, तो वो 6 साल में रिपीट होगा। अगर 2002 दे रखा है तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो अपने पास जो एक नॉर्मल ईयर जो है
वो हर 11 साल में रिपीट होता है। परंतु जो लीप वर्ष के जो तुरंत बाद जो अपने पास साधारण वर्ष आता है, जो आपके पास जैसे कि मैंने दे दिया 1996, तो 1997 जो मैंने दिया, मैंने आपको पूछा कि 1997 कितने साल में रिपीट होगा, तो आपका कितने साल में होगा मेरे भाई? 6 साल में होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि 1996 के तुरंत बाद क्या है? 1997। तो एक लीप ईयर के तुरंत बाद एक साधारण वर्ष जो आता है, तो वो हर एक 6 साल में रिपीट होता है। अब बात आती है 2002। 2002 से पहले तो एक लीप ईयर नहीं था मेरे भाई, 2001 लीप ईयर थोड़ी ना था, तो ये 11 साल में होगा। फिर 2003 11 साल में होगा। परंतु 2004 जो है वो 28 साल में होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष है। ये भी क्यों आएगा ये अपन बताएंगे, ठीक है। 2005 6 साल में होगा। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत पहले मैंने क्या कहा था? लीप वर्ष के तुरंत बाद जो साल आता है वो हर 6 साल में रिपीट होता है। तो देखिए 2004 के बाद 2005 है, तो ये लीप वर्ष के तुरंत बाद ही तो आया, तो ये कितने 6 साल का होगा। 2007 11 साल का, ठीक है। फिर 2008 भी कितने का होगा मेरे भाई? 28 साल में रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2008 कितने साल में रिपीट होगा? जैसे कि मैंने लिखा 2008, तो 2008 होगा मेरे भाई 28 साल में रिपीट होगा, ठीक है। तो 28 साल में रिपीट होगा, ठीक है। तो कोई भी जो आपके पास, जो आप लोगों के पास कोई भी लीप ईयर है, ठीक है, 2008 है, ये 2008 है। जैसे कि मैंने कहा 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, तो ये मेरे भाई कितने सालों में रिपीट होंगे? 28 ईयर्स, 28 साल में रिपीट होंगे। और अगर आपको दे रखा है मैंने जैसे कि 2005, 2009, 2013, तो ये कितने साल में रिपीट होंगे मेरे भाई? 6 साल में। क्यों? क्योंकि इनके तुरंत पहले, इसके तुरंत पहले 2004 था, तो 2004 एक लीप वर्ष था। इसके बाद तुरंत इसके पहले भी 2008 था, तो इसके पहले तुरंत लीप ईयर था। इसके पहले भी लीप ईयर था, क्योंकि मैंने क्या कहा? लीप वर्ष के तुरंत बाद जो साल जो वर्ष आता है वो क्या होगी? वो हर 6 साल में रिपीट होगी। लीप ईयर के तुरंत बाद में जो अपने वर्ष आएगा वो 6 साल में रिपीट होगा। लीप वर्ष के तुरंत बाद जो आएगा मेरे भाई 6 साल में रिपीट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हर एक क्वेश्चन वापस सोल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन वापस सोल्व करेंगे और सब कुछ समझेंगे कि कब 6 साल, कब 11 साल और कब 28 साल में आता है। और इनके अलावा जब 6 साल, 11 साल और 18 साल में नहीं आता है, तो तब कब लीप वर्ष, कब जो अपने पास जो वर्ष होगा वो कब समान होगा, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सभी भाई बहनों को लाभ मिल सके। और ये चैप्टर जो है बैंक के अलावा सब एग्जाम में आता है, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।